आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो आप क्या कहती हैं अगर ये सदर बनते हैं तो ये अवाम के मफादात पे उतरेंगे या नहीं? बेटा 40 साल से जो लोग पाकिस्तान से चोरी कर रहे हैं वो अब 40 दिन में क्या पाकिस्तान के लिए मुफाद देंगे? अपनी मुफाद के लिए आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, पीपल में अलबत्ता अच्छे लोग हैं, नून में अच्छे लोग हैं, JYF में हैं, ANP में, तमाम पार्टियों में हैं। मुसीबत है कि हम रूसी पार्टियाँ हैं, मैं फिर मेरा बेटा फिर मेरा चाचा, तो मुल्क तो बर्बाद हो गया ना। मुझे से कोई मसला नहीं अगर बिलावल असेंबली में बैठता है, मरियम बैठती है। मसला इससे है कि मैं वज़ीर आज़म, मेरा बेटा वज़ीर आज़म, उसका बेटा वज़ीर आज़म। क्यों? ये 250 मिलियन की कौम है, ये हम पानी में आए हैं, या हम इंसान नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं? ये मसला है। थैंक यू मैडम, वेलकम। शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, अगर वो सदर बनते हैं तो इस मफाहमत को उतर पाएंगे या वो नहीं? मुफादात का बादशाह है, मुफाहमत का कहाँ बादशाह है। वो तो आप मुफादात क्या कर रहे हैं, मुफादात ले लिए। वो चल नहीं सकता 10 मिनट, वो खड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है मुझे सदारत के ओहदे पे रखो। ये मुल्क की खैरात में आप उनको भांड के दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आज आपका सदर बन पाएगा या नहीं, ये बता दें। देखो, बनेगा नहीं बनेगा, आप इसी जो तरीक़ाकार है वो तो अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ऐसे बंदों को आप लेकर के आ रहे जो कुर्सी के अहलियत नहीं रखते पहले, और कुर्सी को पहुँचने का आईनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया जाता है, या उनकी वो अहलियत नहीं है, या वो जमहूरी इक़दार के तौर पर नहीं आ सकते, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा शगुन नहीं है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर ये आसिफ अली जरदारी को मफादात का बादशाह कहा जाता है, अगर ये सदर बनते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये अवाम के लिए मफादात से उतरेंगे या नहीं? देखो जी, 16 महीने पहले भी ये मफादात का जो मफाहमत का बादशाह था, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करके बदमाशी के ज़ोर पे जनरल बाजवे के साथ मिल के कौम पे इन्होंने एक बम मुसल्लत किया, मारा और बदमाशी की अमेरिका कहने पे। और 16 महीने की जो इनकी कारकर्दगी थी, PDM की पूरी कौम के सामने जो इन्हें मेरे मुल्क को लूटा है, तबाही किया है। आज आसिफ जरदारी एक डाके के ज़रिए आ रहा है, चोरी के ज़रिए हमारी मखसूस नशिस्तों पर कब्ज़ा किया, अदालतों के फैसले नहीं माने, हमारा मैंडेट चोरी किया। जब इतना खुला डाकू आएंगे तो वो कैसी मफाहमत होगी और कैसे मेरे पाक पसंद को चलाएंगे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। बल्कि सियाह दिन मैं कहूँगा कि ऐसे चोर शहबाज शरीफ जैसे को लाना एक बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी। आप दूसरे बंदे को सदर आसिफ जरदारी को लगा के कौम को पावर दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में डंडा है। मगर तकब्बुर फिरौन का भी अंजाम बुरा हुआ था। 26 करोड़ अवाम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया, पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, और ये डाकू बदमाशी के ज़रिए आ रहे हैं कौम पे। तो इंशाअल्लाह ताला इनका अंजाम बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक होगा। मैं कहता हूँ इनका अंजाम फिरौन से भी बुरा होगा। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब को मफादात का बादशाह कहते हैं, अगर वो सदर बन गए तो ये मफादात से उतरेंगे या नहीं? मफादात का बादशाह तो नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि एक सलीके से जो आपस की डिप्लोमेसी होती है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, तमाम सियासी जमातें जिनमें बेहद तनाव है उन्हें साथ लेकर चलना, उसमें मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा दिल रखते हैं और हमेशा पार्टीज़ के अंदर जो रोल अदा करते हैं वो अच्छा रोल अदा करते हैं। तो मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा रोल अदा करेंगे। और मेरे ख्याल में आप मुफादात के बजाय मुफाहमत कहना चाहते थे, तो मुफाहमत जो है वो ज़रूर करेंगे तमाम सियासी पार्टी से और उन्हें साथ लेकर चलेंगे। एक सवाल ये पूछना था कि अब आपकी हुकूमत है तो ये जो बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं, अब ये रमज़ान में इसमें कोई कमी पेशी आएगी या नहीं? देखिए, रमज़ान में तो कुछ कमी बेशी का कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो किसी के पास वजारत नहीं है। सेक्रेटरी से साहब शायद आपको बता सकें कि वो ऐसा प्लान है या नहीं। लेकिन बात ये होती है कि आप अगर 100 रुपए की बिजली पैदा करें और उसे 60 या 70 रुपए की बेच दें, तो आप मुझे बताएं रियासत चल सकती है? तो बस यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कुछ लोग चोरी करते हैं बिजली और उसकी सज़ा पूरे मुल्क को मिलती है। तो ये रोकना पड़ेगा और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आवाम की भी, कि आवाम भी मोहब्बत से अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को समझाएं, और अगर ना बात बने तो फिर हमें बताएं, गवर्नमेंट को बताएं। क्योंकि जब आप एक शख्स चोरी करता है तो उसका बोझ पूरे महल्ले पर पड़ता है। तो पूरे महल्ले के जो गरीब लोग हैं, जो बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि चोरी भी वो करता है जो ज़रा ताकतवर है, कमज़ोर आदमी तो चोरी नहीं करता, कमज़ोर आदमी सिर्फ उसका बोझ उठाता है। तो मेरे ख्याल में इसके में बिजली की कीमतों में कम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगी, चोरी कम होगी, तो चोरी का जो बोझ 600 अरब रुपए का जो बोझ है, उसके ज़रिए आवाम को रिलीफ। एक ये सवाल करना था, हमारा अपना 25,000 का बिल आया गैस का, गैस आती नहीं है, तो आप इसके बारे में कोई इकदाम उठाएंगे? क्योंकि देखिए गरीब आवाम इस वक्त यही रो रही है कि बिजली गैस है नहीं और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे खुद 25,000 का बिल आया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी, मैं तो आपको ये कहूँगा कि हमारी वही जवाब है जो मैंने अभी आपको दिया है। अब हम LNG इंपोर्ट करते हैं,
और कुछ हमारे वेल हेड्स जो हैं, हमारी अपने जो कुएँ हैं उनसे गैस निकलती है, बाकी जो है वो LNG से आती है। अब आपने LNG की कीमत तो मुल्क ने अदा करनी है, तो अगर अदा करनी है तो कैसे करेंगे? अगर पैसे लेंगे तो अदा करेंगे ना। अगर मुल्क नहीं पैसे अदा करता तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे डिफ़ॉल्टर हो जाएगा और बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इस वजह से हमें कोई नया तरीक़ाकार सोचना होगा इन कीमतों को नीचे लाने का। और मेरी अगर आप दिल की ख्वाहिश जाने तो मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि गैस तो मिलती है तकरीबन 25 से 27% लोगों को, बिजली मिलती है 100% लोगों को। अगर ये गैस जो सस्ती गैस है इसके ज़रिए बेहतरीन सस्ती बिजली बनाई जाए तो पूरे मुल्क के मसाइल जो हैं वो कुकिंग के और दीगर चीज़ों के हल हो सकते हैं, बिकॉज़ फिर वो बिजली के चूल्हे जो हैं उनको जला के अपना काम कर पाएंगे। और उससे ये जो सर्कुलर डेट है ये भी ख़त्म होगा, क्योंकि फिर एक स्टेबल आ जाएगी मुल्क के अंदर डिमांड बिजली की। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि गैस बिजली वालों को फराहम की जाए। तो ये कैच 22 है, इसका एक पॉलिसी की सतह के ऊपर कोई फैसला करके फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को उस तरह बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सर ये सवाल है कि जो ये रमज़ान आ रहा है इसमें जो महंगाई जो हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या आवाम को आप रिलीफ वगैरह देंगे? मैक्सिमम रिलीफ मिलने चाहिए उसको। अभी गवर्नमेंट बन जाए 2-3 दिन में, अभी तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उसके साथ दूसरी कैबिनेट आ जाए, लोगों को जिम्मेदारी मिल जाए, तो जितना हो सकता है हम कहते हैं कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ मिलने चाहिए जो कुछ अवेलेबल है। सवाल है कि कल मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो कहा है कि PTI का हम साथ देंगे और जो नशिस्तें वगैरह उनको रिलीफ दिया जाए, इस पर आप क्या बात करना चाहेंगे? हर एक बनने का अपना एक विल है, एक जज्बा है, मगर ये नशिस्तें हमने बंद नहीं की है, ये पार्लियामेंट वालों ने। वो है कानून और आईन की बात है, उस आईन और कानून के तहत चले, अदालतों में चले, कोर्ट्स में चले, हमने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा।